लखनऊ बलिया मामले में बड़ी कार्यवाही। एसपी बलिया देवरंजन वर्मा और एडिशनल एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी और वेटिंग में भेजे गए सीओ को किया गया सस्पेंड। सरकार ने सीओ, एसएचओ और चौकी इंचार्ज की संपत्ति की विजिलेंस से खुली जांच के आदेश दिए। नरही थाना क्षेत्र के भरोली गोल चौराहे पर एडीजी पीयूष और डीआईजी आजमगढ़ विभव कृष्ण ने मारा छापा। मौके से 3 पुलिसकर्मी समेत कई हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 50 से अधिक मोबाइल, कई बाइक भी पुलिस के कब्जे में हैं। एडीजी ने थानाध्यक्ष नरही का कमरा सील कराया है। पुलिसकर्मियों के खंगाले गए बॉक्स। नरही थाने पर एडीजी, डीआईजी और एसपी मौजूद हैं। ये आजमगढ़ के डीआईजी हैं। इनका कहना है कि हर दिन यूपी से बिहार 1000 ट्रक जाती है और एक ट्रक 500 रुपए बलिया से नरही थाने में देती है। इसका मतलब है कि पुलिस को हर दिन 5 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही डीआईजी ने कहा है कि मैं जितना पुलिस को जानता हूं, एक इंस्पेक्टर एक दिन के 5 लाख और एक महीने के 1.5 करोड़ अकेले तो नहीं डकार पाएगा। हैरत की बात तो ये है कि एक डीआईजी अपनी पुलिस के बारे में खुद ही ये सब कह रहा है। बड़ा सवाल ये है कि कप्तान बलिया आखिर खुद क्या कर रहे थे, जो ऊपर से साहब लोगों को आना पड़ा। कप्तान बलिया की कार्यशैली पर बड़ा सवाल। कब से ये वसूली चल रही थी? कौन कौन कप्तान रहे हैं? 1.5 करोड़ रुपए इंस्पेक्टर क्या अकेले डका जाता था? फिलहाल कई दलाल पुलिस वाले पकड़े गए हैं, कई सस्पेंड किए गए हैं। डीआईजी आजमगढ़ के अनुसार हर दिन 1000 वाहन यूपी से बिहार जाते थे। एक गाड़ी के 500 रुपए वसूली की जाती थी, जिसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर बलिया में हुई बड़ी कार्यवाही। एडीजी वाराणसी, डीआईजी आजमगढ़ ने छापेमारी की। छापेमारी में मौके से कांस्टेबल हरदयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया और हेड कांस्टेबल विष्णु यादव और कांस्टेबल दीपक मिश्रा फरार होने में कामयाब रहे। छापेमारी के दौरान बलराम सिंह भी भागने में सफल रहे। प्राइवेट व्यक्ति को दलाल बनाकर वसूली कर रही थी पुलिस। छापेमारी में कुल 16 दलाल किए गए गिरफ्तार। एक रात में गिरोह करीब 5 लाख की वसूली करता था। दलालों से 37,360 रुपए, 14 बाइक, 25 मोबाइल बरामद किए गए हैं। नरही थाना अध्यक्ष चौकी प्रभारी करंटाढ़ी पर हुआ केस दर्ज। करंटाढ़ी पुलिस चौकी के 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल चंद्रजीत यादव, औरंगजेब खान, कांस्टेबल परविंद्र यादव, सतीश गुप्ता, पंकज यादव, ज्ञानचंद धर्मवीर पटेल सस्पेंड किए गए हैं। वहीं थाना नरही के नाइट अफसर सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद, हेड कांस्टेबल विष्णु यादव, कांस्टेबल हरदयाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदयवीर, प्रशांत सिंह, ड्राइवर ओम प्रकाश, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वसूली में शामिल सिपाहियों के आवासों को भी सील कर दिया गया है। हाँ सर, आज थाना नरही में किस टाइप की कार्रवाई हुई है, बताइए। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटाडी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन
500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराया जाएगा। जिन ट्रकों से क्या जाता था? ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले बैरिया में मांझी रोड में, मांझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए, उसे चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफी सीसीटीवी कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे सीसीटीवी से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने से। हम आगे भी सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरह की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। सर, इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई की? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुई है और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग जो है सस्पेंड हुए, प्रोविजनली चौकी। तो सर, अंतर प्रांतीय मामला है ये, क्या गैर जनपद की गैर प्रांत के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में ASP साहब को दी है, यंग IPS अफसर। अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू।